प्यारे दोस्तों, सऊदी में मुकीम एक हिंदुस्तानी ड्राइवर ने जब एक सऊदी शेख की बेटी से शादी की तो इन दोनों के साथ खाना काबा में कौन सा मौजूदा पेश आया, इसे देखकर सब दंग रह गए। यह हिंदुस्तानी ड्राइवर कौन था, इसने शेख की बेटी से शादी क्यों की, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा यह हकीकी वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूले। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, यह वाकया सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है। इसका नाम आसिफ बताया जाता है। दरअसल सऊदी के मशहूर शहर दमाम के 70 फीट लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता हैं और यह तमाम लोग इंतहा अमीर हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था। इसका नाम शेख जाहिद बिन हन्नान था। वह ज्यादा अमीर न होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता और अपनी 3 बेटियों को और बीवी के साथ तमाम के इसी इलाके में रिहाइश पजीर था। इसी कसमकस बेटियां इंतहा हसीन जमील थी। एक दिन शेख जाहिद नामी यह अरबी शख्स ट्रक पर सामान लाद कर दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहा लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था, जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक रखता था। यह नौजवान ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाज जाने का मुंतजर था, लेकिन इस सुनी सुनाई इलाके में कोई टैक्सी या फिर गाड़ी नहीं थी। इसी असना में देख जाहिद का गुजरा यहाँ से हुआ, जिस पर आसिफ नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रोकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोककर उससे दरियाफ्त किया कि क्या मसला है। इस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब, मैंने रियाज शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही। अपने ट्रक में सवार किया और बताया कि मैं भी रियाज को ही जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रियाज शहर तक ले चलूंगा। यार दोस्तों, आसिफ नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप करने लगा। शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा कि बेटा तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि तुम अरबी मालूम नहीं होते। इस पर आसिफ ने बताया कि वह हिंदुस्तानी है और यहाँ ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा फिर रहा है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे। यह सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करूँगा। यहाँ नौकरी करने वह शख्स यहाँ नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और इनकी 3 बेटियां जवान हो रही थी। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वो घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करे और इनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसे आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान को काम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा। आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और कुछ ही महीनों में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वो ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किए जाते। यूं आसिफ नामी नौजवान शेख जाहिद के यहाँ नौकरी करते हुए दीगर जराए से भी पैसा कमाने लगा। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरे तो एक दिन आसिफ शेख जाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, यह है रही ट्रक की चाबियां, मैं मजीद आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपना जाती ट्रक खरीदने लगा हूँ ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। यह सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और आसिफ से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा तमार है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मैं अब बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता। मुझे अपनी बेटियों की जिम्मेदारी निभानी है। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करते रहो, चाहे तो डबल तनख्वाह ले लो। दोस्तों, शेख जाहिद ने इतने दर्द भरे लहजे में दरख्वास्त की कि आसिफ इनकार न कर सका और मजीद महीने डबल तनख्वाह पर नौकरी करने लगा, हामी भर ली। इस दौरान शेख जाहिद की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वह अपनी खालिक हकीक से जा मिले। जब महीने के आखिर पर आसिफ तनख्वाह लेने शेख साहब के घर पहुंचा तो उसे इल्म हुआ कि शेख साहब तो वफात पा चुके हैं। यह सुनकर एक तरफ तो आसिफ को सदमा पहुंचा तो दूसरी तरफ उसने शेख साहब की बीवी से कहा कि वह मजीद आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। उसने चाबियां टेबल पर रखी और उठ खड़ा हुआ। शेख साहब की बीवी, जो आसिफ को बेटा कह कर बुलाती थी, उसने उसे
उसे अपने बेटे की तरह ही समझती थी। वह कहने लगी कि आसिफ बेटा, तुम इसी इंतहा शरीफ और नेक इंसान हो, हमें मुसीबत की इस घड़ी में छोड़कर न जाओ। खुदा के बाद हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। लेकिन आसिफ ने कहा कि वह अपना कारोबार करना चाहता है, लिहाजा वह मजीद नौकरी नहीं कर सकता। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। यह जुमे का दिन था। आसिफ शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाज जुमा अदा करने मस्जिद पहुँचा, जहाँ मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में यतीम के हुकूक बयान कर रहे थे कि जिस घर के से बाप का साया छीन जाए वह पूरा घर बेआसार हो जाता है। इस घर के न सिर्फ सगे अजनबी बन जाते हैं बल्कि करामतदार भी निगाहें बदल लेते हैं, हत्ता कि हकीर समझने लगते हैं। कुछ लोग इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे और सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों में रोंदने नहीं लगते हैं। हकीकी मुसलमान को यह तालीम दी गई कि यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहना सहना और खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उसने प्यार और मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया जाए। मस्जिद के इमाम साहब फरमाने लगे कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देंगे इसने यतीम के साथ हुस्न सल्लूक किया होगा। अल्लाह ताला के कुरान मजीद में बार बार यतीमों से हुस्न सल्लूक की तलकीन की। अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ बाप, कुर्बान, कराबू, यतीमों, महताज, हमसाए, रिश्तेदारों, मुसाफिरों और जो तुम्हारे गुलाम हैं सबके साथ एहसान करो। प्यारे दोस्तों, आसिफ को इमाम साहब की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह तमाम बातें उसी के लिए ही नाजिल हुई हो, और दिल ही दिल में उसे एहसास हुआ कि उसे शेख साहब के लवा हकीन को ऐसे बेआसार नहीं छोड़ना चाहिए। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद आसिफ वापस शेख साहब की बीवी के घर पहुंचा और कहने लगा कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन रखी है कि यतीम की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा हमसाया होगा। अब मैं आपका बेटा बनकर आपके घर की तमाम जिम्मेदारियां निभाऊंगा। इसके बाद आसिफ ने शेख साहब की बीवी की इजाजत से उसका कारोबार संभाल लिया और देखते ही देखते एक ट्रांसपोर्टर कंपनी बना डाली। यूं शेख साहब की बीवी ने अपने सबसे बड़ी बेटी का निकाह आसिफ से कर दिया, मगर 3 साल गुजरने के बाद भी आसिफ के यहाँ औलाद न हुई। एक रात शेख साहब की बीवी ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि अपनी बेटी और दामाद से कहो कि खाना काबा में मकाम इब्राहिम के सामने सजदा रेज होकर दुआ मांगे, अल्लाह इन्हीं औलाद से नवाजेगा। इसके बाद शेख साहब की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद यानी आसिफ को यह ख्वाब सुनाया, और जब इस ख्वाब पर अमल किया गया तो कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी। फिर इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, जिसे आगे चलकर कुरान करीम का हाफिज बना गया। आसिफ अक्सर कहता कि मेरा बेटा काबे में की गई दुआ के बाद पैदा हुआ, जो किसी बड़े मोजज़े से कम नहीं। जी हाँ जी, तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।